गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज़ MMPC 002 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो दिसंबर में आ सकते हैं। उससे पहले हम चलते हैं अपने आज के मोटिवेशन की तरफ। तो मैंने आज ये मोटिवेशन कोट डाली है कि मेरी हिम्मत मेरा हौसला सब कुछ मेरा अपना है। तो पढ़ाई से ही पूरा होगा ना मेरा हर एक सपना। तो इसलिए सबसे पहले तो जो दर्द आपको लग रहा है ना आज पढ़ते टाइम कि यार क्या मसला है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, यही कल आपकी ज़िंदगी बना देगा। तो सबसे पहले कैरियर डेवलपमेंट में स्टार्ट करते हैं अपना कौन से क्वेश्चन जो मेरे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में आए थे एग्ज़ाम्स में। तो कैरियर डेवलपमेंट और एक प्रोसेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये तो छोड़ना ही मत किसी भी हालत में इस चैप्टर में से। और एक हमारा क्वेश्चन बनेगा सक्सेशन प्लानिंग का शॉर्ट नोट। ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग का शॉर्ट नोट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैरियर डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले तो भाई तुम में क्या होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ हमें अपने कैरियर को डेवलप करना है। उसके बाद वैल्यू जनरेट करो, अपनी वैल्यू जनरेशन करो, देन स्किल्स डेवलप करो, गोल बनाओ अपना एक, और फिर उसके बारे में एजुकेशन लो, देन अपने आप तुम्हारा डेवलपमेंट होना ही है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो कैरियर डेवलपमेंट इज एन इम्प्लीमेंटेशन, ये एक इम्प्लीमेंटेशन है किस चीज़ का, कैरियर प्लानिंग का। जो आप कैरियर को प्लान करके बैठे थे BCom में, MCom में, या जो भी आपने डिग्री ग्रेजुएशन में ली है, तो उस टाइम पे आपने सोचा होगा कि यार ये कर लेता हूँ, ये बेस्ट है। तो उस टाइम पे आपने क्या किया था, कैरियर प्लानिंग की थी। ठीक है, ग्रेजुएशन में ज़्यादातर बच्चे कैरियर प्लानिंग करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी कैरियर प्लानिंग करते हो, कुछ कुछ डेवलपमेंट की तरफ स्टेप्स भी लेते हैं। ठीक है, फॉर दैट कैरियर डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ऑल एम्प्लॉई पर्सनल एफर्ट्स, पर्सनल यानी कि खुद एफर्ट डालते हैं अपने एम को अचीव करने के लिए एट इम्प्लीमेंटिंग कैरियर प्लान्स थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, जॉब सर्च एंड एक्विजिशन एज वेल एज वर्क एक्सपीरियंस। ये सारे उसके कैरियर डेवलपमेंट के मेथड्स हैं। और एक ऑन गोइंग फॉर्मलाइज्ड एफर्ट है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एनरिच यानी कि एक अपने जो बाउंड्रीज हैं उनको ब्रॉडर आउट करना, उनको एक्सपैंड करना। ठीक है, एनरिचिंग द ऑर्गेनाइजेशंस ह्यूमन रिसोर्सेज इन द लाइट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशंस नीड। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट क्या होगा, इंक्रीज एम्प्लॉई मोबिलिटी, रिलेटेड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग और डाउन साइजिंग यानी कि अपने जो भी आपकी जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके 6-7 डिपार्टमेंट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि ये वाला और ये वाला डिपार्टमेंट अगर हम इनको मर्ज कर दें तो क्या होगा, हमारा जो अलग अलग एक्सपेंसेस इनकर होते हैं, अलग अलग इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके खर्चे, प्लस और जो वर्किंग मेंटेनेंस है, इन सब के खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर हम इनको क्या कर दें, मर्ज कर दें इन दोनों डिपार्टमेंट को, तो हमारी डाउन साइजिंग यानी कि कम हो जाएंगी हमारी डिपार्टमेंट्स और हमारा क्या होगा, खर्चा भी बचेगा। हैव कॉज्ड मैनी एम्प्लॉयज़ टू चेंज देयर कैरियर, अब जो उसमें एम्प्लॉयज़ थे इतने सारे, उसमें से भी उनको हटा दिया, तो अब क्या हुआ, वो जो निकाल दिए गए एम्प्लॉयज़ वो क्या करेंगे, अब अपना कैरियर चेंज देखेंगे। ठीक है, इवन व्हेन दे डोंट डिज़ायर अ चेंज, जब उनको ज़रूरत नहीं थी चेंज करने की, फिर भी उनको चेंज की ज़रूरत, मतलब अब पड़ेगी ना ज़रूरत, क्योंकि उनको निकाल दिया जॉब से। तो अब कैरियर डेवलपमेंट एक प्रोसेस है। तो जनरली आपको समझ आया है, मैंने 3 डेफिनेशंस के साथ आपको एक्सप्लेन किया है कि कैरियर डेवलपमेंट होता क्या है। एक प्रोसेस है इम्प्रूविंग एन इंडिविजुअल्स एबिलिटीज़ इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अचीविंग कैरियर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो भी आपको जो उनसे भी अच्छी लगे उसको आप पेपर में लिख सकते हैं। अब देखो हिल और ग्रियर है, उन्होंने कहा है कैरियर डेवलपमेंट एक प्रोसेस है भाई प्लानिंग का, जो तुम सर्विस कर रहे हो ऑफ पॉसिबल जॉब्स वन में होल्ड इन ऑर्गेनाइजेशन ओवर टाइम एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज डिजाइन टू प्रोवाइड नेसेसरी जॉब्स। जो भी आप जॉब वगैरह कर रहे होंगे ना, तो मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे कैरियर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाने की, बट स्टिल एग्ज़ाम में क्या होता है कि कोई सी जैसे बुकिश लैंग्वेज नहीं समझ आती ना, तो जो हमने कभी पढ़ा होता है कहीं से भी, यूट्यूब से या कहीं से, तो वो माइंड में स्ट्राइक कर जाता है।
तो इसलिए ज़रूरी है कि हाँ हमें कोई गाइड कर दे कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कैरियर एक देखा जाता है कि सीक्वेंस होता है, पोजीशन जो हम ऑक्यूपाई करते हैं किस में, लाइफ टाइम में अपने, ठीक है। और दूसरी बात, डू कैरियर डेवलपमेंट पर्सन इवेल्युएट्स हिज और हर ओन एबिलिटीज़, खुद की एबिलिटीज़ को क्या करते हैं वो इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन सुना है ना, परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू जो होता है, तो वो उसके थ्रू इवेल्युएशन होता है एक पर्सन का, उसके इंटरेस्ट का। कंसिडर ऑल्टरनेटिव कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, एस्टेब्लिश कैरियर गोल्स एंड प्लान्स प्रैक्टिकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। अब देखो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कैरियर के, कौन कौन से। एक तो वो पहले अट्रैक्ट करता है और रिटेन करता है राइट पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप गलत पर्सन को रख लोगे तो इट विल इंक्रीज योर कॉस्ट अल्टीमेटली। मतलब उनको ट्रेनिंग और एजुकेशन देके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उस रिक्वायरमेंट पे, उस वैकेंसी पे सूट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इट अट्रैक्ट्स एंड रिटेन द राइट पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा मैप आउट द कैरियर ऑफ एम्प्लॉयज सूटेबल टू द एबिलिटी, उस कैपेबल पर्सन को ही सिर्फ रिक्रूट करना जो उस वैकेंसी के लायक है, ठीक है। नेक्स्ट, एंश्योर बेटर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू more satisfied and productive employees. Next, ensure more stable workforce by reducing labor turnover or absenteeism, ठीक है। और यूटिलाइज मैनेजरियल टैलेंट अवेलेबल ऑल लेवल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने जो कैरियर डेवलपमेंट वाला है ना चैप्टर, और लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये सारे ना एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आए हुए हैं। तो इन टॉपिक्स को तो छोड़कर मत ही जाना, क्योंकि ये आपको आगे फर्दर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी हेल्प करेगा ही करेगा। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट टू द एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल देयर पोटेंशियल, ठीक है। फिर अचीव करता है हायर प्रोडक्टिविटी। ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको मैंने ना नोटिस किया है कि आप हर एक क्वेश्चन में डाल सकते हो। कैरियर डेवलपमेंट हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो, या मोटिवेशन हो, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन हो, तो हायर प्रोडक्टिविटी, अचीविंग हायर प्रोडक्टिविटी इज़ द मोस्ट सूटेबल पॉइंट जो कि आप हर किसी क्वेश्चन में डाल सकते हो, ठीक है। अब एसेंस क्या है प्रोग्रेसिव कैरियर डेवलपमेंट की, क्यों हमें चाहिए अपने लाइफ में कैरियर डेवलपमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि वो सपोर्ट करता है एम्प्लॉयज़ को कॉन्टिन्यूअली ऐड करने पे ना स्किल्स। एक स्किल आ गई, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी, और ऐड ऑन होती जाएंगी, तो आपका क्या होता हो जाएगा प्रमोशन, आप हायर स्टेज पे जाते जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है। तो क्लियरली कम्युनिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, इसलिए इस सपोर्ट, ये क्यों सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन, तो ताकि क्लियरली कम्युनिकेट कर दें ऑर्गेनाइजेशन के गोल और फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, creating growth opportunities, offering financial assistance, providing the time for employees to learn, providing time for employees to learn. Next देखो कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग क्या है, एक मिनट, एक ये चीज़ और पढ़ लो कि कैरियर डेवलपमेंट के क्या क्या मेथड्स हैं। जैसे कुछ याद नहीं आ रहा है ना पेपर में, तो आप इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो कि कैरियर डेवलपमेंट क्या है हमारा। कैरियर डेवलपमेंट के जो मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है स्पेसिफिक मटेरियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। द डेवलप्ड मटेरियल इज इन अकॉर्डेंस विद द मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या है, when the strength and weaknesses of the employees are discussed। अब जब वीकनेस और तुम स्ट्रेंथ को, इन दोनों को जब तुम डिस्कस करोगे ना एम्प्लॉयज़ के एक रिलेटिव सुपरवाइजर से, तो क्या होगा, उनकी नीड्स फॉर डेवलपमेंट कैन बी फाउंड। उनको क्या है, हम जान सकते हैं कि उनके क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या डेवलपमेंट, कैसे डेवलपमेंट उनका कर सकते हैं, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन में अपना 100% दे सकें, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी टू ओवरकम द वीकनेस ऑफ सर्टेन एम्प्लॉई, देन एन ऑल्टरनेटिव कैरियर ऑप्शन कैन बी सॉट। नेक्स्ट है हमारा वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है, certain organizations offer the workshop for the employees that last the 2 or more days so that employees can be able to develop their career within the organization। क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती हैं वर्कशॉप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि 2 या 2 से ज़्यादा की भी हो सकती हैं, वीकली भी हो सकती हैं, सो दैट कि वो अपने कैरियर पर फोकस कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो काम कर रहे हैं अपना 100% दे सकें, ठीक है। ये उन्हीं की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, कंपनी की कॉस्ट में, एम्प्लॉय से नहीं लिया जाता एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स। खुद के डेवलपमेंट के प्लान्स भी तो होने चाहिए कुछ, अगर तुम कैरियर डेवलप करने का सोच रहे हो तो
तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन एनकरेज करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को टू प्रेजेंट देयर ओन प्लान्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट. Such plan cost of summary of needs of personal development of employees along with the specified action list for achievement. Specified action list for achievement. ठीक है, ये हो गया. अब कैरियर प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है किसी भी एम्प्लॉई को ताकि वो प्लान कर सकें अपना कैरियर. ठीक है. नाउ इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटीज विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, ताकि वो ये देखो हेल्प करता है एम्प्लॉई की प्लान करने में उनका कैरियर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटीज़. अल्टीमेटली वो एक एम्प्लॉय की कैपेसिटी ही इंक्रीज करता है विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. नाउ इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज द डिवाइसिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम ऑफ कैरियर मूवमेंट यानी एक स्टेज से तुम अपर स्टेज पे क्या कर रहे हो? मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, यानी कि तुम ग्रोथ कर रहे हो और डिवाइस कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम टू कैरियर मूवमेंट. ठीक है, तुम्हारा कैरियर मूवमेंट हो रहा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तुम्हें. ठीक है, ग्रो करने की फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ इंडिविजुअल इन द एम्प्लॉयमेंट टू द पॉइंट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब तक उसका रिटायरमेंट हो रहा है और जब तक उसने एंट्री ली थी उस काम में. ठीक है, तो लिटरली हम बोले अगर कि कैरियर क्या है, एक सीक्वेंस है ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़. ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात है. कैरियर कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ, ये ऐसे याद रखना, ये कि गोले क्या था हमारे, सीक्वेंस ऑफ सेपरेट लेकिन रिलेटेड वर्क था. ठीक है, रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन ये दैट प्रोवाइड कॉन्टीन्यूटी, मैंने ऐसे ही याद किया था, जो प्रोवाइड करता है तुम्हें क्या? कॉन्टीन्यूटी. ठीक है, ऑर्डर या फिर एक मीनिंग टू पर्सनस लाइफ, ताकि एक पर्सन की लाइफ जब तक रिटायरमेंट हो रहा है उसकी पर्सन की लाइफ चल रही है ना, तब तक काफ़ी लंबा समय होता है ये एंट्री से लेके रिटायरमेंट तक का. ठीक है, तो ये लाइन याद हुई, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. कैरियर कैन बी डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड टास्क एक्टिविटीज़ टू प्रोवाइड द कॉन्टीन्यूटी, ऑर्डर एंड मीनिंग टू अ पर्सनस लाइफ. ठीक है, नाउ अब अगले चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में. ये देखो स्टेजेस दी हुई हैं हमें कि टेक प्लेस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वंस कैरियर प्लानिंग. तो पहली स्टेज है हमारी, ये हमें बॉक्स 1 बॉक्स 2, ये कैरियर स्टेज में पहले एंट्री, प्रोग्रेस, मिड कैरियर, लेट कैरियर, एंड कैरियर. ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि ये ज़रूर करके जाना. ठीक है, तो क्या है इसमें कैरियर स्टेज में? पहला एंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इंडिविजुअल कैन बिगिन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड कैरियर प्लानिंग, जब वो शुरुआत ही करता है. नेक्स्ट है हमारा प्रोग्रेस within particular areas of work where skills and potential are developed through experience, training, coaching, mentoring and performance management. प्रोग्रेस कर रहा है ना, अब वो वर्क एरिया के साथ ना अपने स्किल्स को, पोटेंशियल्स को, उन सबको डेवलप कर रहा है थ्रू एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग. ईजी है पढ़ने में. नेक्स्ट है मिड कैरियर अच्छे से पढ़ना. when some people will still have good career prospect while other may got as far as they are going to get or at least feel that they have, कम से कम है तो उनके पास कुछ, तो it is necessary to ensure that these plateaued people don't lose interest at this stage by taking such step as providing them with cross functional moves, job rotation, cross functional, एक जॉब से दूसरी जॉब पे, पहली जॉब से अनदर दूसरी जॉब पे उनको जाने में कोई दिक्कत नहीं होती. क्रॉस फंक्शनल यानी एक फंक्शन जॉब का कुछ और था, जॉब का फंक्शन, और वो दूसरी जॉब पर अब स्विच कर रहे हैं, तो उनको इस बात में कोई हेजिटेशन नहीं होती. वो अपने आप को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे वो जॉब रोटेशन हो, स्पेशल असाइनमेंट्स हो, या रिवॉर्ड्स फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव परफॉर्मेंस हो, या फिर रिकॉग्निशन हो. ठीक है, नेक्स्ट है लेटर कैरियर व्हेन इंडिविजुअल मे हैव सेटल्ड डाउन एट वट एवर लेवल दे हैव रीच्ड बट आर बिगनिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट द फ्यूचर. दे नीड टू बी ट्रीटेड विद द रेस्पेक्ट एज पीपल हु आर स्टिल मेकिंग अ contribution and given opportunities to take on new challenges whenever
दिस इज़ पॉसिबल, दे ऑल्सो नीड रीएश्योरेंस। अब उनको दोबारा से रीएश्योरेंस की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि भाई अब वो रिटायरमेंट की स्टेज पर आने वाले हैं, तो अब उनको फिर से एश्योरेंस की ज़रूरत है ना। तो ये गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए तो ऑब्वियसली एश्योरेंस है ही, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको भी तो एश्योरेंस चाहिए, उनको भी तो आगे फर्दर अपने जो ओल्ड एज है उनके लिए अपने आप को प्रिजर्व करना है ना। तो इसलिए लेटर कैरियर में वो क्या करते हैं, गिवन अपॉर्चुनिटीज़ पे ही अपना पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं, बस इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंड ऑफ कैरियर। अब क्या हो रहा है भाई, रिटायरमेंट आने वाला है, अब कुछ तो करें। तो विद द ऑर्गेनाइजेशन द पॉसिबिलिटी ऑफ फेजिंग डिसएंगेजमेंट बाय बीइंग गिवन द चांस टू वर्क पार्ट टाइम फॉर अ पीरियड बिफोर दे फाइनली हैव टू गो शुड बी कंसिडर्ड एट दिस स्टेज। अब वो क्या करेंगे, पार्ट टाइम जॉब करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अब उनका टाइम आने वाला है रिटायरमेंट का, और तो और अब उनको वो क्लोज़र टू डेथ मान सकते हैं। तो इसलिए अब वो कुछ कुछ बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए जो रिटायर हो चुके हैं वो क्या करेंगे, पार्ट टाइम के कोई या तो जॉब कह सकते हैं या फिर कोई काम कह सकते हैं, ठीक है। बस इसमें एंड ऑफ कैरियर में यही लिखना है, ठीक है। कैरियर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अगर आपको करना है तो कर सकते हो, लेकिन कैरियर ये प्रोसेस तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, प्रोसेस तो आएगा पेपर में। प्रोसेस ऑफ कैरियर डेवलपमेंट, देखो 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे कैरियर प्लानिंग और डेवलपमेंट के। तो पहला है कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है कैरियर प्लानिंग प्रोसेस एक्टिविटीज़। तो पहले कंपोनेंट्स ऑफ कैरियर डेवलपमेंट देखो। कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला इंटरनल कैरियर असेसमेंट, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयज़ नीड एंड अपॉर्चुनिटीज़। और कैरियर प्लानिंग प्रोसेस और एक्टिविटीज़ का है ऑर्गेनाइजेशंस HR इन्वेंट्री, एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल फॉर कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, एज बैलेंस कैरियर पाथ्स, रिव्यू ऑफ कैरियर डेवलपमेंट प्लान्स इन एक्शन। और एक लास्ट है हमारा कैरियर काउंसलिंग। अब हम सबसे पहले रीड करते हैं कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो तुमने सोचे, तो कौन कौन सी स्किल्स इसमें ये इन्वॉल्व करते हैं। 3 एक्टिविटीज़ हैं। पहला, असिस्टिंग एम्प्लॉयज़ इन एक्सेसिंग देयर ओन इंटरनल कैरियर नीड्स, ठीक है। असिस्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, किस में? एक्सेस कर रहे हो, तुम खुद को एक्सेस करो ना, तुम में क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या इंटरनल कैरियर नीड्स हैं, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी ये हो गई कि खुद को एक्सेस करो और असिस्ट करो एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। उसके बाद असिस्ट का मतलब क्या होता है? हेल्प करना। तो मीन्स हेल्प कर रही है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को कि वो एक्सेस करे खुद की इंटरनल नीड को, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपिंग और पब्लिसाइजिंग अवेलेबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलप करना और पब्लिसाइज करना अवेलेबल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डेवलप करना, डेवलप पहला है हेल्प करना, दूसरा अब डेवलप करना, तीसरा है अलाइन करना, क्या क्या एम्प्लॉय की नीड्स को एबिलिटीज़ के साथ विद कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था कि इंटरनल कैरियर असेसमेंट, तो क्या होता है इंटरनल कैरियर असेसमेंट? सिंस अ पर्सन's कैरियर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लाइफ ऑब्वियसली, तो ईच पर्सन इज टू मेक हिज अ डिसीजन इन दिस रिगार्ड, ठीक है। अब देखो जैसे एक HR मैनेजर है, ठीक है, वो असिस्ट करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि भाई हाँ तुम अगर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है कंपनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, तो भाई तुम भी हेल्प कर सकते हो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग, मैं बोल रही हूँ आप सब नोट डाउन कर सकते हो या फिर लर्न कर सकते हो हाथ के हाथ, इजी वे में बता रही हूँ कि प्रोवाइडिंग एज मच इन्फॉर्मेशन, उतनी ही इन्फॉर्मेशन देना जितनी की पॉसिबल है कि एम्प्लॉयज़ क्या है कि अपने टाइप का जो वर्क है ना वो उनको सूट करे, ठीक है, टाइप के वर्क को सूट करे, जो वो हैंडल कर रहे हैं वो चीज़ उनको सूट करे, वो इन्फॉर्मेशन, ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी है और किस बात पे हमें डिसीजन बनाने के लिए बैठा दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैनेजर को क्या करना चाहिए? उसे कंसिडर करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के क्या क्या इंटरेस्ट है, क्या क्या उनमें एप्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, एक मिनट, क्या क्या उनमें एप्टीट्यूड्स हैं, क्या क्या उनकी इंटरेस्ट्स हैं, ये इंटरेस्ट हो गए, ये हमारे एप्टीट्यूड हो गए, ये हमारी स्किल्स, ठीक है, क्या क्या स्किल्स हैं, क्या क्या उनकी परफॉर्मेंस है, उसके बेस पर ये इजी वे में याद हो जाएगा।
लास्ट लाइन देख लेते हैं क्या है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच प्रोग्राम इज नॉट दैट ऑफ सेलेक्टिंग द फ्यूचर प्रमोटीज बट रैदर टू डेवलप इंडिविजुअल टू डू देयर ओन प्लानिंग, खुद की प्लानिंग करने के लिए, ना कि किसी प्रमोटी को फ्यूचर के लिए सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कह रहे हैं नोइंग दैट एम्प्लॉयज़ हैव डेफिनेट कैरियर, हमें ये पता है कि एक एम्प्लॉय का कैरियर डेफिनेट ही होता है, तो देयर नेचुरली फॉलोज द ऑब्लिगेशन ऑफ स्पेसिफिकली चार्टिंग कैरियर पाथ थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉयज़ for identifying the career path. The technique of job analysis may help in discovering multiple lines of advancement to several jobs in different areas. कैरियर अपॉर्चुनिटी आप खुद सोचो क्या होती, क्या है अपॉर्चुनिटीज़, क्या होता है? बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू फॉरगोन, जो आगे फ्यूचर में आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव मिलता है वो होता है हमारा क्या, अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो नोइंग दैट employees have definite career needs, there naturally follows the obligation of specifically charting यानी कि खुद के कैरियर पाथ के बारे में अपने आप को समझाना कि हम प्रोडक्शन मैनेजर भी बन सकते हैं, हम तो मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हैं, हम तो सीधा एडवर्टाइज़र भी बन सकते हैं। तो ऐसे खुद को अपॉर्चुनिटीज़ के एक सर्कल में खुद को खड़ा करना। ठीक है, ये होते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। और हमेशा कैरियर में ना अपॉर्चुनिटीज़ रखनी ही पड़ती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो हम एक कैरियर के बारे में सोच के चलते हैं ना वो हमें हासिल हो ही जाए। सो दैट्स वाई हमें 3-4 ऑप्शंस रखने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयज़ नीड और अपॉर्चुनिटीज़। अब एम्प्लॉय की नीड और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं हम, तो जब एम्प्लॉयज़ हैव एक्सेस देयर नीड्स, मैंने कहा था ना इंटरनल असेसमेंट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था असिस्टिंग, मैंने क्या कहा था, असिस्टिंग, देन हेल्प डेवलपिंग, और देन उसके बाद अलाइंग। आप चाहें तो पीछे करके देख सकते हो, उसमें यही 3 पॉइंट्स थी, 3 ही एक्टिविटीज़ थी हमारी। ओके, now employee needs or opportunities, so when the employees have access that needs have become aware of organizational career opportunities, so the remaining problem is one of alignment। अब क्या बची हमारी, alignment की problem। तो for aligning or matching the career needs of employees to opportunities offered by organization, special training and development techniques, कौन कौन सी, स्पेशल असाइनमेंट देने, प्लान्ड पोजीशन रोटेशन देनी, सुपरवाइजरी कोचिंग आर यूज्ड। ईजी, सो ईजी। तो एचआर डिपार्टमेंट देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि कुछ सिस्टम को हम, जैसे कि रिकॉर्डिंग सिस्टम को इन्वेंट करना, ठीक है, इन्वेंट बोले तो उसमें ढालना ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ट्रैकिंग सिस्टम को डालना थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेन करना ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो हाईलाइट्स, एज और सीनियरिटी एंड प्रमोशन स्टेटसेस को इजी वे में बता सके, चार्ट बना सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कैरियर प्लानिंग प्रोसेस और एक्टिविटीज़, जो हमारा सेकेंड पॉइंट था। ठीक है, अब प्रोसेस ऑफ कैरियर प्लानिंग इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। कौन कौन सी, एचआर इन्वेंट्री की प्रिपरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ही है कि एचआर इन्वेंट्री को भाई प्रिपेयर कर लो। ऐसा ना हो कि एक एचआर था हमारी कंपनी में गिना चुना और वो ही उसको कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया और बस हमारी कंपनी हो गई, कोई उसमें दूसरा एचआर ही नहीं है। तो भाई कम से कम तुम प्रिपेयर करके रखो कि अगर ये इस एचआर को कुछ हो गया तो नेक्स्ट एचआर हमारा पूरी तरह से रेडी हो, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो, सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हों, सब हों। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग कैरियर पाथ्स और लैडर्स फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। अब हम क्या करेंगे, कैरियर पाथ बनाएंगे, लैडर बनाएंगे बहुत सारी कैटेगरीज के साथ, ताकि एम्प्लॉयज़ को चूज़ करने में प्रॉब्लम ना हो कि वो कौन से पाथ में ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकेटिंग और आइडेंटिफाइंग एम्प्लॉयज़ विद नेसेसरी पोटेंशियल फॉर कैरियर प्लानिंग। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सूटेबल प्लान्स फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स फॉर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ कैरियर लैडर और paths, and maintaining the age balance while taking employees up the career path and review of career development action plan in action। अब देखो एज बैलेंस को मेंटेन करना, एज बैलेंस, जब तुम एम्प्लॉई के बारे में
कोई भी डिसीजन ले रहे हो ना कि उसको जॉब रोटेशन पर रखना है, स्पेशल असाइनमेंट अलॉट करना है, या फिर तुम उसको जॉब एनरिचमेंट कर रहे हो, एनलार्जमेंट कर रहे हो, तो उसकी एज का मेन फैक्टर है, उस पर बेस करके ही तुम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एलोकेट करना। ये है हमारा सबसे बड़ा काम, जो कि मेंटेनिंग एज बैलेंस वाइल टेकिंग एम्प्लॉयज अप द कैरियर पाथ एंड रिव्यू ऑफ कैरियर डेवलपमेंट प्लान इन एक्शन। ईजी। नेक्स्ट है हमारा जो हमने पढ़ा था अभी, ऑर्गेनाइजेशन एचआर इन्वेंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एचआर इन्वेंट्री में जैसे एक इन्वेंट्री होती है, बहुत असेंशियल परक्विजिट है किसके लिए, किसी भी सक्सेसफुल कैरियर प्लानिंग के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इन्वेंट्री शुड बी प्रिपेयर टू प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए। कोई भी 2 इन्फॉर्मेशन रख लो, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, उसके डिफरेंट लेवल, और एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 2 कर लिया हमने। एक ये कर लो कि टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, देयर स्टेटस, ड्यूटीज और क्वालिफिकेशन एज। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद वेदर द एग्जिस्टिंग मैन पावर इज शॉर्ट और इन सरप्लस, ये भी याद रखना कि एग्जिस्टिंग जो तुम्हारे पास मैन पावर है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो सरप्लस में है या फिर जस्ट उतने शॉर्टेज में है कि अगर एक भी इधर से उधर हुआ तो आपका सारा फंक्शन पे क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, इस पे फोकस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ पोटेंशियल फॉर कैरियर प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल पे भी ध्यान देना है। तो आफ्टर डिटरमाइनिंग द कैरियर पाथ, जब तुम कैरियर पाथ को डिटरमाइन कर रहे हो तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है हमारा कि फाइंड आउट करना सूटेबल एम्प्लॉयज़ हु में हैव द नेसेसरी एबिलिटी, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ हमारे नेसेसरी एबिलिटी रखते हैं, पोटेंशियल फॉर क्लाइंबिंग अप the ladder and are willing to be promoted and to take up higher responsibilities। ठीक है, कौन कौन से उसके लायक हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के, और कौन कौन से को अभी ट्रेनिंग एजुकेशन स्किल्स प्रोवाइड करनी बाकी है। इनको ऐसे एक उसमें सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए, और मेरिट रेटिंग इज यूटिलाइज्ड। इन 2 मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं एचआर जो मैनेजर्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कैटेगराइज करने के लिए, सो दैट बाद में पीरियोडिकल इवेल्युएशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पीरियोडिकल इवेल्युएशन में। अब नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स। अब सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, बोर तो नहीं हो रहे हो? क्योंकि अगर बोर हो रहे हो तो मैं इसको सेकेंड क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी कि 2 क्लास बन जाएंगी, बट बोर नहीं होना है, क्योंकि हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा है ऐसा ही कि हाँ दिक्कत होती है, नींद सी आती है, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर बोलोगे कि 2 में कर दो कन्वर्ट, नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे जब माइंड फ्रेश होगा, तो मैं ये भी कर दूंगी, क्योंकि अभी सक्सेशन प्लानिंग भी हमें करना है। तो ठीक है, फिर ये 3 टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अभी मज़े करो।